हेलो फ्रेंड्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म करने के बाद अब हमारा टॉपिक रहेगा सॉर्टिंग का। फर्स्ट हम सॉर्टिंग पढ़ते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई नंबर्स दिए गए हैं तो उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। ये बेसिकली फाइल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। फाइल्स हो गई, रिकॉर्ड्स हो गए, उनमें सॉर्टेड अगर लिस्ट होती है हमारे पास तो हमें इंसर्ट करने में या फाइंड करने में आसानी होती है। तो फर्स्ट हमारा सॉर्ट है सिलेक्शन सॉर्ट। इसका पहले एक हम रफ आइडिया देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, देन हम इसकी एल्गो समझेंगे। तो अगर ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये हमारे कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हैं हमारे, तो n हमारा इसमें 6 है। ठीक है, और ये एक एरे में होते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर ये एरे में है इस तरीके से, तो इनकी नंबरिंग क्या होती है, ये 0 पोजीशन पे होता है, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर्स तो हमारे 6 है, लेकिन हमारा रेंज क्या रहेगा, 0 से 5 तक का। इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें 2 पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंटर पहली पोजीशन पे रहेगा यहाँ पर, और सेकंड पॉइंटर इसकी आगे वाली पोजीशन पे रहेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट जैसे हमने लिया नंबर, उसको हम कंपेयर करते जाएंगे आगे वाले नंबर से। इसको हम इस वाले पॉइंटर को हम बढ़ाते जाएंगे, ये पॉइंटर यहीं रहेगा, इस वाले पॉइंटर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे। अगर हमें कोई भी ऐसा नंबर मिल जाता है जो इससे छोटा है, तो हम ये वाला पॉइंटर उस पे रख देंगे। मीन्स हमें इससे छोटा नंबर मिल गया, तो हम ये वाला पॉइंटर उधर रख देंगे और फिर उसके आगे से उससे कंपेयर करते जाएंगे। जब हमारी पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी और हमें वो नंबर मिल जाएगा जो सबसे छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को स्वैप कर देंगे इस वाली पोजीशन से। एक बारी हम इसको करके देखते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास यही वाला पॉइंटर है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब हम जब एल्गो लेंगे तो हम ये वाला पॉइंटर ले लेंगे। तो फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट लाइन में 9 को हम कंपेयर करते हैं, इस वाले को हम कंपेयर करते जाएंगे आगे वाले से। 9 को हम कंपेयर करते हैं 10 से। 10 जो कि बड़ा है, तो कोई मतलब नहीं है उसको पॉइंटर को इधर लाने का। हम पॉइंटर कब शिफ्ट करेंगे, जब हमें इससे छोटा मिल जाएगा। अब हम 9 को कंपेयर करेंगे 14 से, तो वो भी छोटा बड़ा है, तो आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं 8 आ गया हमारे पास। 8 अब छोटा है 9 से, तो अब ये हमारा पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, 8 के पास। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर आ गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे आगे वाले से। अब 8 को इससे आगे वाले से कंपेयर करते हैं, मतलब 11 से। तो देखते हैं हम कि 11 बड़ा है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर इससे आगे वाले से कंपेयर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 6 आ गया जो कि इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंटर को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। ये हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब ये आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी एंड हो गया इसका, इस इटरेशन का। ये अगर हमारा फर्स्ट इटरेशन है, तो इस इटरेशन का हमारा एंड हो गया। जब एंड हो गया हमारा, तो जो जहां पर हमारा पॉइंटर है और फर्स्ट पोजीशन जो थी हमारी, ये फर्स्ट पोजीशन है। पहले हम फर्स्ट पोजीशन के लिए करेंगे स्वैप, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, इस तरीके से हम स्वैपिंग करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन वाले को हम जहां पे पॉइंटर है उस वाले से स्वैप कर देंगे। तो ये स्वैपिंग हम कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। अभी हम 6 को यहाँ लिख देते हैं और 9 यहाँ पर आ गया। इससे क्या हुआ, जो हमारा लिस्ट में सबसे छोटा नंबर था ना, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर चाहिए होता है। एक बारी मैं फिर बताती हूँ इसमें क्या करा हमने। फर्स्ट नंबर को हम लेंगे और कंपेयर करते जाएंगे। जैसे ही हमें कोई इससे छोटा नंबर मिल जाएगा, हम इस पॉइंटर को उधर रख देंगे
और फिर उसको कंपेयर करेंगे आगे वाले नंबर से। इस तरीके से हमें सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा और उस सबसे छोटे नंबर को हम पोजीशन पे, किस पोजीशन पे रख देंगे, फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम सेकंड इटरेशन करते हैं। ये हमारा फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो या तो इसको छोड़ सकते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये इस तरीके से, या हम 6 इसको एज इट इज लिखे रहने दे सकते हैं। तो अब हमारा पॉइंटर यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये पोजीशन तो फिलअप हो चुकी है हमारी। अब हमें सेकंड पोजीशन के लिए देखना है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे आगे वाले से। ये बड़ा है इससे, तो छोड़ देते हैं इसको। फिर आगे चलते हैं। 8 छोटा है 10 से, तो हमारा ये पॉइंटर उठ के 8 पर आ जाएगा। अभी हम पॉइंटर, जब तक हमारी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती तब तक हम सिर्फ पॉइंटर को स्वैप करेंगे। जब हमारी लिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी तब हम नंबर स्वैप करेंगे उस पोजीशन से जिस पोजीशन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन के लिए करा, फर्स्ट वाला सेकंड पोजीशन के लिए कर रहे हैं। अब 8 आ गया। अब इसको आगे वाले से कंपेयर करेंगे। 11 इससे बड़ा है तो छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। 9 भी इससे बड़ा है तो छोड़ देते हैं। अब हमारी यहाँ पर ये इटरेशन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस पोजीशन के लिए हम कर रहे थे, मतलब इस पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए, उस वाले को स्वैप कर देंगे उससे जहां पर पॉइंटर है। तो 8 को स्वैप कर देंगे हम 10 से। 8 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ पर आ गया। अब इससे क्या हुआ, जो सेकंड स्मॉलेस्ट था, या फिर कह सकते हैं सेकंड पोजीशन वाला नंबर सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड इटरेशन करेंगे। थर्ड इटरेशन किसके लिए करेंगे, इस वाली पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए। तो हमारा पॉइंटर थर्ड पोजीशन पे रहेगा यहाँ पर फर्स्टली। अब ये थर्ड पोजीशन पे है, आगे वाले से कंपेयर करेंगे हम। 14 को कंपेयर करेंगे 10 से, तो हमें फर्स्ट छोटा नंबर मिल गया इससे, तो हम इस पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे। ये पॉइंटर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं 11 से, जो कि बड़ा है तो छोड़ देते हैं उसको। अब फिर कंपेयर करते हैं इसको 9 से, जो कि छोटा है। तो ये वाला हमारा पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, 9 के पास। ये आ गया 9 के पास। अब हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, ये इटरेशन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहां पे पॉइंटर है वो वाला नंबर किससे स्वैप करेंगे, जिस पोजीशन के लिए हम कर रहे थे, जहां से हम शुरू करा था, हमने थर्ड पोजीशन के लिए कर रहे थे। तो इससे इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। इसमें हमने किसको स्वैप करा था, इसको और इसको स्वैप करा था, ठीक है। तो ये हम स्वैप कर देते हैं 9, 10, 11 एंड 14, ठीक है। अब हमारा आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोर्थ नंबर, मतलब फोर्थ पोजीशन के लिए हम कर रहे हैं। फोर्थ पोजीशन कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है। तो पॉइंटर हमारा यहाँ पे रहेगा 10 के ऊपर। अब हम आगे वाले से कंपेयर करते हैं। 11 जो कि बड़ा है छोड़ देते हैं, और 14 जो कि ये भी बड़ा है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो ये एज इट इज रह गया, और इसको स्वैप करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे था ये और यहीं पे है। तो अब हमारा आता है फिफ्थ इटरेशन। अब हमारा पॉइंटर कहाँ रहेगा, आगे फिफ्थ वाले पोजीशन पे, यहाँ पर है। अब हम कंपेयर करते हैं इस वाले को आगे वाले से, जो कि बड़ा है, तो इसको भी एज इट इज छोड़ देंगे हम। कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ना तो पॉइंटर की ना ही डिजिट की। 6 इटरेशन आता है 6 पोजीशन के लिए। हालांकि हमारा यहीं पे इटरेशन ये खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी कोई छोटा होता तो स्वैप अभी तक हो चुका होता और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा आ गया होता। तो यही हमारा सीक्वेंस है। आप देख सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। 6, 8, 9, 10, 11 एंड 14, तो ये हमारा सही पोजीशन पे आ गया। अब एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। हम फर्स्ट पोजीशन से चलेंगे, ठीक है।
उसको आगे वाले से कंपेयर करते जाएंगे। जहाँ पे हमें छोटा नंबर मिल जाएगा हम उस पॉइंटर को उस नंबर पे रख देंगे, फिर हम उसको आगे वाले से कंपेयर करेंगे। तो जब तक हमारी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती हम इसी तरीके से पॉइंटर को स्वैप करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पॉइंटर सबसे छोटे वाले नंबर पर आ जाएगा। जब हमारा पॉइंटर सबसे छोटे वाले नंबर पे आ जाएगा तो हम उस नंबर को जहाँ पे पॉइंटर है और जिस पोजीशन के लिए हम कर रहे हैं दोनों को स्वैप कर देंगे, तो वो नंबर अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक हमारी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती और हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। ठीक है, अब हम इसको एक एल्गो से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये एल्गो भी पता होनी चाहिए, एल्गोरिथम भी हमें पता होना चाहिए कि इस एल्गोरिथम में क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो ये एल्गो स्टार्ट होता है, एक हमने एरे ले लिया है। ठीक है, एक हमने एरे ले लिया है 6 नंबर्स का। ये हमने जो एरे लिया था 6 नंबर का हो गया, इसका नाम हमने ए रख दिया है। ठीक है, तो हम एक फॉर लूप चलाते हैं जिसमें हम ए की वैल्यू 0 से n-2 तक रखते हैं। n-2 तक क्यों? क्योंकि हमने यहीं तक कंपैरिजन पॉइंटर लिया है, देख रहे हैं आप। तो ये हमारा क्या हुआ, अगर ये हमारा 0 है तो ये हमारा क्या हुआ n-1। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हुआ n-2। तो यहीं तक हम चलाएंगे क्योंकि वो अपने ऑटोमेटिकली स्वैप हो चुका होगा लास्ट वाला। तो 0 से हम कहाँ तक चलाएंगे n-2 तक। ये इस वाले पॉइंटर के लिए जो मेन पॉइंटर हमने लिया है। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आई और जे हमारे दोनों पॉइंटर्स हैं। तो जो ए होगा वो हम किस में डाल देंगे, आई में। क्योंकि ए अगर हमारा 0 है तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स अपना पॉइंटर 1 पे है तो मतलब हम 1 से अपना पॉइंटर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से है तो हम अपना पॉइंटर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 है तो हम अपना पॉइंटर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके से ये पॉइंटर की पोजीशन है, आई मतलब पॉइंटर। ठीक है, जे हमारा क्या होगा i+1 मतलब आगे वाला, जो भी आई होगा उससे आगे वाला हमारा जे होगा, क्योंकि हम जे से कंपेयर करेंगे। ये जो हमने कंपैरिजन किया 9 का 10 से, 9 का 14 से, तो ये पोजीशन जो हमारी आ रही है वो किस तरीके से आएगी, वो दूसरे पॉइंटर से आएगी, मतलब जे है ये। अगर ये आई है तो ये जे है। कंपेयर किया बड़ा था इसलिए हमने इस जे को बढ़ा दिया, फिर कंपेयर किया तो ये हमारी जे की पोजीशन है। जो मैंने पहले कहा था 2 पॉइंटर लेंगे तो फर्स्ट पॉइंटर हमारा आई होता है और सेकंड पॉइंटर हमारा जे होता है जो कि उसके आगे वाला होता है, इसलिए हम उसको i+1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये अगर फर्स्ट लूप है, ये वाले अगर फर्स्ट लूप की इटरेशन है तो ये वाली हमारी सेकंड लूप की इटरेशन है, ये वाली। ठीक है, ये हमारी सेकंड लूप की इटरेशन है। तो सेकंड लूप हम चलाएंगे, वो हम कहाँ से चलाएंगे, एक नंबर ले लेते हैं हम, इसमें भी इंटीजर ले लेते हैं। वो कहाँ से चलाएंगे हम, a+1 से। मतलब जहां भी ए होगा उसके आगे से ही चलेगा। यहाँ पे ए था तो इसके आगे से ये वाला चलाया हमने। फर्स्ट देखते हैं हम, आई हमारा यहाँ पे था तो हमने किसके लिए चलाया, जे इस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो आई से आगे हुआ या फिर कह सकते हैं ए से आगे हुआ। इसमें हमारा ए ये वाला था यहाँ पे, तो जे हमने यहाँ से यहाँ तक चलाया, तो जे इसमें भी ए से आगे हुआ। ठीक है ना, a+1 से शुरू किया हमने। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमारा अगर ए यहाँ पे था या फिर कह सकते हैं आई हमारा यहाँ पे था तो हमने लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया, ए से आगे वाले से लास्ट तक का, यहाँ से यहाँ तक का चलाया। तो इसलिए हमने a+1 से लिया है, मतलब जहां से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे आगे वाले से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक जाएगा ये, n-1 तक। n-1 तक क्यों, क्योंकि हम लास्ट तक कंपैरिजन करेंगे। लास्ट वाला क्या होता है n-1। तो ये हो गया हमारा
अब हम क्या करेंगे, जब हमारा i यहाँ पर है और j हमारा यहाँ पर है तो हम कंपेयर करेंगे। अगर a ऑफ i जो कि हमारा पॉइंटर था ये वाला, ये अगर a ऑफ i छोटा है a ऑफ j से, j हमारा यहाँ पर है, a और j से अगर छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली j को आगे बढ़ा देते थे, ठीक है ना। तो हमने j को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे था हमारा, ये यहाँ पर अगर हमारा उल्टा होता है इससे, मतलब एल्स पोजीशन आ जाती है, a ऑफ j हमारा बड़ा हो जाता है और a ऑफ i a ऑफ j ये वाला छोटा होता है और a ऑफ i बड़ा होता है इस पोजीशन में, एल्स वाली पोजीशन में, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर को उठा के यहाँ पे रख देते थे। तो हमने क्या करा, j जहां पर है उसको हमने i बना दिया, मतलब i को हमने उठा के j वाली पोजीशन पे रख दिया। तो j हमारा अब क्या हो जाएगा, j इससे आगे चलेगा, तो इसलिए हमने i+1 कर दिया j को। तो j हमारा अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ये पूरा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा और एंड तक पहुंच जाएगा, जहां हमें पोजीशन मिलनी है, छोटा नंबर मिलना है, वहां तक पहुंच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे किस किस की, a ऑफ i जो कि हमने जहां से स्टार्ट करा था उसको, और a ऑफ a जो हमारी पोजीशन थी, a ऑफ i ये वाला था, a ऑफ i यहाँ पे है हमारा, तो इस वाले को किससे हम स्वैप करेंगे, a ऑफ a से, a मतलब 0 पोजीशन जहां से हमने स्टार्ट करा है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये लूप बार बार चलता जाएगा और ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एल्गो हमारी चलेगी। इसकी अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। वैसे तो हमें साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेस्टेड लूप है, और नेस्टेड लूप होता है तो हमें पता है कि हमारी बिग ओ कितना होता है, n²। लेकिन फिर भी हम एक बार ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसकी अगर हम मानते हैं कि पूरा मैं नहीं ले रही, n-2 तक सिर्फ मैं n लेती हूँ इसके लिए। ये वाला हमारा n तक जाएगा, ठीक है। ये हमारे कांस्टेंट है, तो कोई भी हम c कांस्टेंट ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन है या फिर इंक्रीमेंट है तो कांस्टेंट हो गया। ये वाला भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये तीनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इंटू c प्लस c, तो इस c को हम छोड़ देते हैं, n इंटू c, तो ये आ गया हमारा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या ले लेंगे, बिग ओ ऑफ n²। तो हमारे सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ n², ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने किस तरीके से निकाला है, तो मैंने इसकी पहले भी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है वो देखा है, तो आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको ये एल्गो नहीं समझ में आई है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये एल्गो लेते हैं और जिस जिस तरीके से ये जाती जाएगी उस तरीके से हम एक सीरीज ले लेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे, तो आपको ये एल्गो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे सिंपल है, आप एक बारी इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।